Dr. Bijoy Kumar Das is a renowned space scientist, technocrat, and research innovation leader from Jagannath Puri, Odisha, India. He was in the United States for nearly 5 decades. Dr. Das is also a scholar of the Indian scriptures and is renowned for his spiritual discourses on Srimad Bhagavad Gita. Today, we have him presenting pravachan and devotional songs and sharing his thoughts on spirituality and humanity in the august presence of Dr. Professor Vishwanath Karat Sir, the founder of MIT and the one who conceived the world's largest peace dome. क्योंकि भक्ति योग में कहते हैं मैं मंदिर में नहीं हूँ, मैं साकार नहीं हूँ, मैं निराकार नहीं हूँ, हैं जो सबको सब में मुझको देखता है वही मेरा पूजा करता है। फिर विश्वरूप दिखा दिए। विश्वरूप दिखाने के बाद वो भक्ति योग में आए, 12वां अध्याय 11 में विश्वरूप, उससे पहले 10वां में अपना विभूति दिखाए कि मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं हिमालय हूँ, ये सब मैं हूँ। फिर वो पूछता है प्रभु मैं आपको पा कैसे सकता हूँ, मैं कैसे आपके साथ लीन हो जाता हूँ। क्यों? भगवान जब युद्ध करने के लिए अर्जुन बोला तो बोले प्रभु मुझे इतना दुष्कर्म में क्यों डाल रहे हो? जब तुम सोचते हो ज्ञान सबसे अच्छा है तो मुझे ये खराब काम में क्यों डालते हो कि मारूं सबको, ये बंद करो। तो भगवान सेकंड चैप्टर में आखिर श्लोक में कहते हैं अर्जुन ये जो सांख्य योग है, ये जो ज्ञान योग है, इसको अच्छी तरह सुनिए। कितना सुंदर भगवान के रचना में, भगवान के आदेश में बताते हैं। सेकेंड चैप्टर जिसको सांख्य योग बोलते हैं, ज्ञान योग बोलते हैं, द समरी ऑफ भगवद गीता। तो कहते हैं अर्जुन तू मेरा सखा है, मैं इसलिए तुमको आत्मा और शरीर के बारे में बताता हूं क्योंकि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनांग प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सांग अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणं गृह्यति। तू मर भी जाएगा जा, तू हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। भगवान कहते युद्ध करना है, तो मर भी सकता है अर्जुन, जिंदा भी हो सकता है। मर भी जाएगा तो स्वर्ग पाए कैसे? ना ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ, ये जो ब्राह्मी स्थिति है, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ, मेरे परम मित्र विश्वनाथ जी इसके ऊपर इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि ज्ञान हमारा सबसे बड़ा संपद है। उसका कारण भगवान सेकंड चैप्टर में समझाते हैं, हे अर्जुन तेरा ज्ञान और उसका अनुभूति हो जाए, रियलाइजेशन हो जाए, तो क्या होगा? तू एक ब्राह्मी स्थिति में पहुंचेगा। वो ब्राह्मी स्थिति में पहुंचने से तेरा कभी भी रिटर्न टिकट नहीं है, तू मेरे पास ही पहुंच। ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनांग प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा संग अंतकालेपि। तेरे को जब बाण लगेगा, तू जब मरने के लिए जाएगा, तब भी तेरा मुक्ति हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, लिबरेशन हो जाएगा। यही सबका तो लक्ष्य है। तो मैं आपको समराइज करने के लिए थोड़ा आज ये बताता हूँ, विश्व शांति पाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। विश्व गुरु बनने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, दूसरा नहीं है। वो क्या है? महाजनो ये न गतस्य पंथा, जो प्रूफ कर चुके हैं, ये लोग सब प्रूफ कर चुके हैं, प्रमाण किए हैं, उन्हीं के आदर्श को लेकर हम जाएंगे तो विश्व शांति जरूर मिलेगा। और विश्व शांति कैसे होता है? विश्व शांति नहीं है कि किसको हरा देने से आपको मिल जाएगा। विश्व शांति एक अनुभूति है। विश्व शांति आपका रियलाइजेशन है कि मैं संसार का एक अंश हूं। ये मिलता है ज्ञान से, ज्ञान से अनुभूति मिलता है, कर्म से आपको शक्ति मिलती है। लेकिन ये ज्ञान पाने के लिए अभी जो हमने कल शुरू किए हैं मीडिया, वो बहुत पवित्र होना चाहिए। उनके भावनाओं का लक्ष्य एक होना चाहिए कि हम जो कुछ दे रहे हैं संसार को, पैसा अर्जन करने के लिए नहीं, लेकिन विश्व शांति के लिए दे रहे हैं। और मैं बताऊं, भगवत गीता में कुछ भी हो, एक साइंटिस्ट के दृष्टिकोण में उसने एकॉस्टिक वेपन बनाया। मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूं, दिव्य चक्षु बनाए, ये सब बना लिए। क्यों? भगवत गीता में है तो हम बनाए क्यों नहीं? अभी बोले कि गांडीव था उसके पास, गांडीव बनाए।
जिसके कारण आप जानते नहीं हैं, जिसके कारण आपके कलाम साहब का नाम मिसाइल मैन बना। मिसाइल मैन उनके लिए इसलिए बना, वो हमेशा डिफीट होते थे, कभी सक्सेसफुल नहीं हुए बहुत साल तक। टारगेट यहाँ उनका गिरेगा वहाँ, लेकिन एक दिन उनको जो एरोनॉटिक्स का ज्ञान प्रबल हो गया, मिल गया अभ्यास और वैराग से। वो एक आदर्श है। देखिए, अभ्यास और वैराग का मूर्ति है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो वो जब बहुत अभ्यास करके जब टारगेट को लक्ष्य कर दिए, अभी फ्यू सेंटीमीटर मिलीमीटर एक्यूरेसी में सैटेलाइट को मार के आते हैं। ये जो टेक्निक है, उनको मिसाइल मैन बनाया गया। तो ये जो भगवत गीता में जो हमको रहस्य बताए गए हैं, तुम इसको फॉलो करो, तुम ऐसे ऐसे चीज बनाओगे, तुमको मारने की किसको जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास है, ये बहुत है। आप जानते नहीं हैं, जब एटॉमिक वेपन बना, जब जापान आगे चढ़ता रहा, आगे चलता रहा, तो रूजवेल्ट इतना ही बोले कि देखो, हिरोशिमा गया है, नागासाकी गया है, कल टोक्यो और ओसाका ये वर्ल्ड मैप में नहीं रहेगा, अभी सोचो क्या करना है। तब से आज तक एटॉमिक वेपन का यूज नहीं हुआ, युद्ध को बंद कर दिया। तो हमारे देश में जो संस्कृति है, हम उसी रास्ते पर चल के हमारे शौर्य, हमारे सामर्थ्य को बढ़ाएं, और उसके साथ साथ हमारे ज्ञान को इतना पवित्र करें कि वही ज्ञान से शांति का जो ये प्रचारक है, उनके आदर्श को हम दुनिया भर में डालें कि देखो, शांति सिर्फ किसको जय करने से नहीं होता, उसके हृदय को जय कर लो, उसके मन को जय कर लो। उसको शारीरिक जय करने से क्या फायदा है? तो लेकिन वो शारीरिक जय करना भी जरूरत है। बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ये तीनों का सम्मिश्रण है हमारा संसार। हम सिर्फ ज्ञान के आधार पर सब कुछ दे नहीं सकते। तो ज्ञान जिस व्हीकल के ऊपर जाए, वो ज्ञान हमको देना चाहिए, जो शांति प्रतिष्ठा कर लेगा और इतने इतने बड़े बड़े इन्वेंटर्स बनाएगा। अब देखिए, कभी कभी हमको सोचते हैं, हम लोग सब भगवान को मानते नहीं हैं, हम नास्तिक है, हम लोग बेरसिक है। साइंटिस्ट लोग तो हमेशा लैब में घुसे रहते हैं। लेकिन आपको हर किसी के बारे में बताऊं, आइंस्टाइन वॉज ए वेरी गुड साइंटिस्ट, वेरी गुड सिंगर, वेरी गुड वायलिनिस्ट, वो थे आइंस्टाइन। आइजनहावर वॉज ए म्यूजिशियन। आप इनको देखिए, हमारे कलाम साहब को, मैं ग्राउंड फ्लोर में था, वो थर्ड फ्लोर में थे, बीना बजाते थे वो। तो संस्कृति जो है हमारा, वो सबसे ऊपर है, भारत की संस्कृति। ये संस्कृति नहीं है कि पढ़ाई करो, ये करो और कहीं नौकरी करो, ये नहीं था हमारे पास। हमारे पास था संस्कृति सबसे ऊपर, हमारा आचरण सबसे ऊपर, उसके बाद ज्ञान। और क्या था उसके साथ? ये सोचते हैं कि ये लोग कैसे इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, और हमारे साइंटिस्ट देखिए, जगत कल्याण के लिए तरीका सोचते हैं, वो जगत डिस्ट्रक्शन करने के लिए तरीका सोचते हैं। कितना डिफरेंस है भारत के संस्कृति और वेस्टर्न संस्कृति में। वेस्टर्न संस्कृति इन्वेड करता है, हम इन्वेजन के लिए सोचते भी नहीं है। कोई आता है तो हमारा घर पे आके रहते हैं। और देखिए, इसके कारण हमारे देश में हर धर्म, हर फेथ के लोग यहाँ रहते हैं, हम मिलजुल के रहते हैं। कोई देश में इतना नहीं है। तो हमारा देश भारत है, भा से रथ भारत थे, दिव्य ज्योति दिव्य ज्ञान से रथ हर मनुष्य ये इस देश का संतान है। तो इसलिए हमको हमेशा ज्ञान के तपस्या करना चाहिए, कर्मयोगी बनना चाहिए, और एक ही चीज हमेशा सोचना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यही इतना बोलकर मैं मेरे प्रवचन को विराम देता हूँ, और आपको कुछ भजन सुनाऊंगा। और एक तो ज्ञानदेव के, एक तुकाराम जी के, और एक
तुकाराम वारकरी थे। वारकरी भजन मुझे बहुत हृदय को छू लिया। तो एक कोई भी राम और कृष्ण का नाम नहीं है जो मेरे मित्र बहुत पसंद करते हैं, उसका है हे भगवन, हे प्रभु। किसी का नाम नहीं है कि कन्हैया है, कि काला कृष्ण है, ना जगन्नाथ है, ना राम है। कहते प्रभु तू तो सब कुछ एक ही है। विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य है। तो वो सत्य के ऊपर एक भजन है कि हे प्रभु मेरे पास तो इतना अवगुण है, उसको क्या पकड़ते हो, एक बार छू तो लो, मैं फिर पारस मैंने सोना बन जाऊंगा। ये है भजन, उसको सुनाऊंगा। और एक विठ्ठला का भजन सुनाऊंगा। और जो भजन कहेंगे मैं कोशिश करूंगा आपको सुनाने के लिए। विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला, विठ्ठला रे विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला, विठ्ठला रे विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला, विठ्ठला रे विठ्ठला, विठ्ठला रे विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीचा विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीचा विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला रे पंढरीचा विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला रे पंढरीचा विठ्ठला, विठ्ठला रे विठ्ठला, विठ्ठला रे विठ्ठला, विठ्ठला रे विठ्ठला, पांडुरंग 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 विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीचा विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीचा विठ्ठला, दयालु विठ्ठला, कृपालु विठ्ठला, दयालु विठ्ठला, कृपालु विठ्ठला, कृपालु विठ्ठला, दयालु विठ्ठला, कृपालु विठ्ठला, दयालु विठ्ठला, कृपाशीष द्या हो, कृपाशीष द्या हो, आपुल्या भक्ताला, कृपाशीष द्या हो, आपुल्या भक्ताला, विठ्ठला रे विठ्ठला, विठ्ठला रे विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीचा विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीचा विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला, विठ्ठला रे विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला, विठ्ठला रे विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीचा विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला रे पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीचा विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला रे पंढरीचा विठ्ठला, कृपाशीष द्या हो,
आपुल्या भक्त्याला कृपाशी सद्या हो आपुल्या भक्त्याला विठ्ठला रे विठ्ठला विठ्ठला रे विठ्ठला 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 पंढरीच्या विठ्ठला पंढरीच्या विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीच्या विठ्ठला देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी रे देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी तेणे मुक्तीच्या